नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हो मेरे YouTube चैनल प्रीतम राणा से। आज अपन पढ़ेंगे हिंदी के कुछ क्वेश्चन। इनसे पहले मैं आपको कहूँगा कि राहें जहाँ तक जाएगी रानी वहाँ तक जाएगा, तू दरिया से क्या पूछ रहा है, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, साध निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहाँ तक जाएगा, तीर कहाँ तक जाएगा। जुड़िए मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से, आप सभी का स्वागत है। तो अपन आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे वचन, जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। तो इन्हीं टॉपिक को इन वीडियो में आपको ध्यान से देखना है। और पूरा वचन यानी कि नंबर परिभाषा इसके लिए है, विकारी शब्द के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। यानी कि एक संख्या, एक वचन या एक से अधिक चीज का अगर बोध करवाता है तो वो बहुवचन कहलाता है। तो ये है वचन, और इसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं हिंदी में, जैसे एक वचन और बहुवचन। एक वचन सिंगुलर और बहुवचन यानी कि प्लूरल। अब एक वचन किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन ये समझें। एक वचन यानी कि कोई भी एक वस्तु या कोई भी एक पदार्थ उनका बोध होता है, वो एक वचन कहलाता है। और बहुवचन एक से अधिक किसी भी चीज का बोध होता है वो बहुवचन कहलाता है। जैसे कि एक वचन जिस शब्द के रूप से एक वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि बालक, बालक एक वचन है, अगर इसको अपन बहुवचन में बदलेंगे तो इसको बालको कहेंगे। और बालक है, किताब है आदि, ये था एक वचन। और बहुवचन की परिभाषा भी समझेंगे। उससे पहले आप, मेरे विश्वास है कि आपको एक वचन ये तो समझ में आया होगा। और बहुवचन में शब्द के जिस रूप से वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालक क्या था, बालक एक वचन था, बालक से बालको बन गया, ये आपके बहुवचन हो गए। अब घोड़ा एक वचन होता है लेकिन घोड़ा है वो बहुवचन हो गया। अब इसी प्रकार से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा के लिए फिक्स होते हैं, उनको या तो बहुवचन में रखा जाता है या फिर एक वचन में ही रखा जाता है। उन शब्दों को भी पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले कुछ बहुवचन बनाने के नियम होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। तो देखो इस प्रकार सामने देखिए, जहाँ बहुवचन के बनाने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। वो नियम है कि आ के स्थान पर एक प्रयुक्त होता है, वहां पर भी बहुवचन बन जाता है। जैसे कि घोड़ा, आ का उच्चारण आ रहा है, अब इसको एक उच्चारण से अपन घोड़े, घोड़े में बदल दिया। अब इस प्रकार से लड़का, लड़के, गधा, गधे, बात, बातें, सड़क, सड़कें, यानी कि एक का प्रयोग, इसमें एक का प्रयोग करने से बहुवचन बन जाता है। अब इस प्रकार से एक और नियम है, यहाँ के स्थान पर ज्ञान लगाना। जैसे कि जाति, जातियां, नदी, नदियां, यानी कि ये नदी एक शब्द है, एक वचन, और नदियां है वो बहुवचन बन गए। इसी प्रकार से कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो हमेशा के लिए फिक्स रहते हैं, वो या तो एक वचन रहता है या बहुवचन रहता है, उसको भी अपन देखेंगे। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, वो जैसे कि प्राण है, ये आप शब्द हमेशा रख लो क्योंकि ये बहुवचन शब्द ही है, ये एक वचन शब्द नहीं है। प्राण, रसन, रसन भी अपने बहुवचन शब्द है। आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, जो अपना हस्ताक्षर करते हैं वो भी अपने बहुवचन में आता है। और कुछ शब्द सदैव एक वचन होते हैं, उससे वो हमेशा के एक वचन में ही रहते हैं। जैसे कि माल, जनता, कहते हैं जनता ही जनता। आप सोचते हैं, आपके दिमाग में लगता है कि सर जनता तो बहुत सारी होती है, लेकिन ये जनता एक वचन कहेंगे। और सामान, सामान भी एक वचन में, और सामग्री भी एक वचन में। लेकिन किसी अन्य सामग्री दो साथ में दी हुई होती तो वो अपन बहुवचन कह सकते हैं। लेकिन सामान सब इन्होंने, इनमें से सिर्फ इन्होंने सामान ही पूछा है, तो इसलिए ये एक वचन ही होगा। और ये पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा इस क्लास में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रकार से आगे की भी मेरे जो भी वीडियो है देखें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप सभी विद्यार्थियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि आपकी मदद से हम भी कुछ ऐसा यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।